दोस्तों, यह कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि ईरान अब अमेरिका के हमले से बच गया है। अमेरिका बातचीत के पीछे हमले की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। सोमवार को ईरान के ऊपर से ली गई सैटेलाइट तस्वीर से पता चल रहा है कि ईरान इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर किस तरह की किलाबंदी कर रहा है। दोस्तों, इन तस्वीरों से यह साफ होता है कि जैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सेना बढ़ा रहा है, उससे ज्यादा तैयारी में ईरान लगा हुआ है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट को ईरान मिट्टी और कंक्रीट से उसके एंट्रेंस को बंद कर रहा है, जिससे कि यह पता न चल सके कि इसका रास्ता किधर से है। इससे यह फायदा होगा कि अगर अमेरिका वहां पर बमबारी करता है तो नुकसान कम से कम होगा और अमेरिकी या इजरायली सेना यहाँ पर अपनी छापेमारी करती है तो उसके कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपको बता दें कि पिछले साल जून में इजराइल ने यहाँ पर बार बार हमला किया था। अमेरिका ने भी B-2 बॉम्बर जेट से यहाँ पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। ईरान की सैटेलाइट तस्वीरों के आने के बाद अमेरिका ने भी मध्य पूर्व में अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है, अपने एयरबेस को सुरक्षित करना शुरू कर दिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि कतर के अल उदीद एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। ये यहाँ पर बड़ी हलचल हुई है। अमेरिका ने अपने मिसाइल सिस्टम को स्थायी जगह से हटाकर बड़े सैन्य ट्रकों पर लगा दिया है। पहले मिसाइल सिस्टम एक जगह स्थिर थे, अब वे चल फिर सकते हैं। अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका तुरंत जगह बदल सकता है। इससे दुश्मन के लिए निशाना लगाना मुश्किल हो जाता है। यानी अमेरिका अब हाई अलर्ट पर है। जॉर्डन में अमेरिका के बेस पर लड़ाकू विमान में 17 F-15 लड़ाकू विमान मौजूद हैं, 8 A-10 वार्थोंग मौजूद हैं, 4 EA-18 ग्रोलर मौजूद हैं। ये दुश्मन के रडार और संचार को जाम करते हैं। अगर ईरान से अमेरिका का युद्ध हुआ तो अमेरिका का प्लान है ईरान की रडार प्रणाली को बंद करना। कतर के अल उदीद बेस पर इसके लड़ाकू विमानों में 18 KC-135 टैंकर विमान मौजूद हैं जो हवा में फ्यूल भरते हैं। 7 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान मौजूद हैं। दोस्तों, अमेरिका ईरान पर लंबी दूरी तक लगातार हवाई हमले की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, पहले जानकारी आ रही थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री सोमवार को अमेरिका जाएंगे, लेकिन अब बुधवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है, जिसमें ईरान पर हमले को लेकर फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल नहीं चाहता कि किसी भी हाल में अमेरिका और ईरान का समझौता हो। वह अगर चाहता है तो सिर्फ ईरान पर हमला। इसलिए नेतन्याहू इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है। अगर अमेरिका ईरान से समझौता कर लेता है तो इजराइल के हाथ बन जाएंगे और वह फिर कुछ एक्शन नहीं ले पाएगा। इसलिए नेतन्याहू तड़पता फिर रहा है, अमेरिका को जंग के लिए उकसा रहा है। इजरायली अखबार वाई नेट्स से एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने कहा कि डर लग रहा है कहीं समझौता ना हो जाए। यह समझौता उस तरफ बढ़ रहा है जिसमें इजराइल के लिए खतरा है। इस फैसले में बिटकोफ और कुशनर ही नहीं, तुर्की, कतर, सऊदी अरब और मिस्र भी शामिल हैं। वहीं एक तरफ मंगलवार को ईरान की सेना के सबसे बड़े कमांडर जनरल स्टाफ का बयान आया कि धमकी, साजिश या बहुत ज्यादा मांग का सख्ती से जवाब देंगे और अगर अमेरिका ने एक भी हमला ईरान पर किया तो वह मध्य पूर्व से अमेरिका का नाम और निशान मिटा देंगे। एक बयान में कहा कि ईरानी फोर्सेस पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़ी रहेगी। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान के लोगों से 1979 की इस्लामिक क्रांति की सालगिरह पर आयोजित होने वाली रैलियों में हिस्सा लेने की अपील की है। वेस्ट बैंक से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। इजराइल ने भी वेस्ट बैंक के इलाकों पर कब्जे का ऐलान किया है। दोस्तों, इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मौजूद हेब्रोन और बैथलहम में अब प्लानिंग और प्रशासन का अधिकार अपने हाथ में लिया है। यानी अब इन इलाकों में कहाँ क्या बनेगा, यह फैसला फिलिस्तीन नहीं बल्कि इजराइल करे। इसे धीरे धीरे विलय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा। साल 1993 में ओस्लो समझौते के तहत तय हुआ था कि इन इलाकों को फिलिस्तीनी प्रणाली खुद चलाएगा, लेकिन इजराइल ने
अब उसी समझौते को तोड़ दिया है। दोस्तों आज 2 इलाके हैं, कल यह दायरा और बढ़ सकता है। इसलिए इस फैसले को फिलिस्तीन के भविष्य के लिए खतरनाक माना जा रहा है। इसराइल के इस कब्जे को लेकर यूरोपीय यूनियन, नाटो और अरब देशों ने भी इन्हें कानूनी रूप से अवैध और फिलिस्तीनियों के अधिकारों का उल्लंघन कहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।